को मैं आगंतुक ज्वर की चिकित्सा बताऊंगा। जो आगंतुक ज्वर की चिकित्सा जानना बहुत जरूरी है। आगंतुक ज्वर की चिकित्सा में हम लोगों ने जो देखा है कि अभिघात से ज्वर हो जाता है, तो पहले आगंतुक कारण होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और बाद में निज दोष प्रकोपित होते हैं। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आगंतुक ज्वर क्या होता है और फिर चिकित्सा कैसे करना है। हर चिकित्सा का एक न मौलिक सिद्धांत रहता है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। आगंतुक ज्वर का जब हम विचार करते हैं तो उन्होंने बोला है कि पहले आगंतुक कारण जो है वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बाद में वात पित्त कफ जो है, निज दोष जो है वह शरीर में प्रकोपित होके फिर उसके बाद में दूसरे जो लक्षण आ जाते हैं। तो हमें चिकित्सा करना है तो पहले आगंतुक कारण हटाना चाहिए। अगर निदान वह हो रहा है आगंतुक कारण, फिर उसके बाद में निज दोषों की चिकित्सा करना चाहिए। और ऐसा बता रहे हैं कि आगंतुक ज्वर में हम लोगों जो ने जो पढ़ा है अभिशापत ज्वर, जिस मतलब किसी ने श्राप दे दिया, श्राप देने से जो ज्वर हो जाता है वो आगंतुक कारण से होता है और उसका माइंड पे ज्यादा इफेक्ट होता है। उसी तरह से अभिचारज, ब्लैक मैजिक करके, मतलब मैं यहाँ से कुछ ब्लैक मैजिक करूंगा और किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करूंगा, तो ब्लैक मैजिक जो रहता है इस ये भी आगंतुक कारण रहते हैं। उसी तरह से अभिसंगत ज्वर, तो ये जो है ना, इन सब में माइंड का बहुत ज्यादा ये रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसमें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करने के लिए बोला है। और अभिघातक ज्वर जो रहता है, अभिघातक ज्वर जो है वह चोट लगने की वजह से, इंजुरी के होने की वजह से होता है। तो इस तरह से चार तरह के हो गए। अभिघातक मतलब इंजुरी की वजह से हो गया। अभी अभिशापज मतलब किसी ने श्राप दे दिया तो उसकी वजह से हो गया। फिर अभिचारज मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया उसकी वजह से हो गया। और एक होता है अभिशंगज, अभिशंगज मतलब भूतों का, जैसे कि पिशाच ग्रह, देव ग्रह, गंधर्व ग्रह, इनका जब बॉडी में संसर्ग हो जाता है, मतलब। और कभी कभी ऐसे होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ मानसिक इसमें इफेक्ट हो जाता है। तो ये जो रहते हैं चार आगंतुक में, तो अभिघातज में तो बोला है कि स्नेहपान कराना चाहिए वायु का शमन करने के, क्योंकि जहां पर भी इंजरी होगा, चोट होगा, चोट लगेगा, वहां पर वायु का प्रकोप हो जाता है। अभिघातक ज्वर में वात प्रकोप महत्वपूर्ण रहता है, और वात प्रकोप जन्य वेदना बहुत ज्यादा रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर अभ्यंग करना चाहिए, जैसे कि चंदन मला लाक्षादी तेल हो गया, बला अश्वगंधादी लाक्षादी तेल हो गया, मतलब जो भी वात शामक द्रव्य उनका अभ्यंग कराना है, स्नेहपान कराना है। तो यह ना अभिघातक ज्वर में बहुत अच्छा फायदा करता है। और अगर हम लोग घृत पान भी करा रहे हैं तो शतावरी घृत हो गया, अश्वगंधा घृत हो गया, महातिक्त घृत हो गया, गुगुल तिक्त घृत हो गया, मतलब घृत कल्पना अगर देते हैं और जो दोषों का भी पाचन करे, और तद्दत जन्य मतलब जो पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा तिक्त रसात्मक दे, इस तरह से जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभिघातक ज्वर में कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त दुष्टि बहुत ज्यादा मिलती है, रक्त धातु का क्षय भी होता है, रक्त दुष्टि के भी लक्षण मिलते हैं। तो वहां पर रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्य जैसे चंद्रकला रस, ताप्यादि लौह, रक्त पाचक, रस पाचक, ऐसे द्रव्य देना पड़ता है। कभी कभी रक्त दुष्टि इतनी होती है कि रक्त संचित हो जाता है, तो वहां पर रक्त मोक्षण कराना जरूरी है। तो जलौका, अलाबू, ये सब श्रृंग, ये सब से, या प्रच्छान कर्म, ये सब हमें करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अभिघातक ज्वर में व्रण कर्म करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने व्रण कर्म पढ़ा होगा कि अलग अलग विधियों से व्रण कर्म किया जाता है। व्रण शोधक तेल, व्रण रोपक तेल, इन सब का प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसी तरह से हमारे सर जी ने ऐसा हमें सिखाया है कि जब अभिघातक ज्वर होता है तो उसमें हम ज्वर की तो चिकित्सा करेंगे, लेकिन अभिघात से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए सूक्ष्म त्रिफला हो गया, एकेटी हो गया आयुर्वेद का, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उरशत जब हो जाता है तो उसमें उरशत जब हो जाता है, मतलब लंग्स में इंटरनल इंजरी हो जाती है, तो उरशत की जो शतशिण चिकित्सा बताई है कि लाक्षा और दूध ये सब देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आघात होने की वजह से और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कभी मूत्र कृच्छता होती है तो उसमें मूत्र कृच्छता और आघात को ठीक करने वाला द्रव्य देना है, जैसे कि गोक्षुरादि घृत हो गया, तृण पंचमूल का काढ़ा हो गया, और फिर वरुण आदि घृत हो गया। ऐसे मूत्र कृच्छता को भी ठीक करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो उत्तर बस्ती देना है, नहीं तो नॉर्मल बस्ती देना है। तो हमें मूत्र कृच्छता को भी ठीक करना है। इसी तरह से अभिघातक ज्वर में हम ज्वर की तो चिकित्सा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आनाह हो गया, उदावर्त हो गया, मल वेग का अवरोध हो गया, तो हमें उस हिसाब से जो जो सिम्टम आ रहे हैं उस हिसाब से ठीक करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होती है, रक्त पित्त की चिकित्सा करना पड़ता है। कभी विसर्प हो जाता है, दोष पहले आघात होता है,
आघात होने के बाद जो वो फैक्टर्स के बाद निज दोष भी प्रकोपित हो जाते हैं, और ख वैगुण्यता जहां जहां मिलती है वहां पे निज दोष प्रकोपित होकर स्थान संशय करके बहुत सारा व्याधि कर देते हैं। तो हमें जो व्याधि है उस हिसाब से चिकित्सा करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिल जाएगी। इसी तरह से काम, क्रोध, भय, शोक, यह भी जो ज्वर होते हैं ये भी आगंतुक कारणों की वजह से ही होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अभिशापज हो गया, अभिचारज हो गया, भूताभिसंगज हो गया, इनका भी माइंड पे इफेक्ट होता है। लेकिन ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पर युक्ति व्यापाश्रय से ज्यादा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ज्यादा कार्यकारी होती है। अब हमारे पास जो है पेशेंट आ रहे हैं जो हम लोग युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करने में एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रोधजन्य ज्वर अगर है तो हम लोग सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं, समझाते हैं, प्यार से बात करते हैं, मनोरंजन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि क्रोधजन्य जो ज्वर है वह शांत हो जाता है। किसी को ना किसी से हेट्रेट हो जाता है, कोई बात ऐसे जो रहती है वो उसको सहन नहीं होती है, इसलिए और उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है कि सामने वाला व्यक्ति इस तरह से हमसे व्यवहार करे, लेकिन अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है और उस टाइम पे वो सामने वाला कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और वो क्रोध है वो क्रोधात पित्तम, क्रोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पित्त को प्रकोपित करता है और बहुत ज्यादा वो तकलीफ देने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि सांत्वना देना है, आश्वासन चिकित्सा करना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से अगर कामजन्य ज्वर है, किसी को ना सेक्सुअली बहुत ज्यादा अगर इच्छा हो रही है और वह चीज उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो वहां पर क्रोध क्रोध जो रहता है वो करा देना चाहिए, उसको गुस्सा दिलाना चाहिए, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो अपने आप कामजन्य ज्वर ठीक हो जाएगा। अगर क्रोध है बहुत ज्यादा तो उसको काम की तरफ उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए, तो उसका क्रोध ठीक हो जाएगा। यह चिकित्सा सिद्धांत है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर भय से और शोक से अगर बहुत ज्यादा हो गया है, किसी को डर लग रहा है बहुत ज्यादा, किसी ना किसी बात से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उसको क्रोध उत्पन्न कर देना चाहिए, मतलब उसको गुस्सा दिलाना चाहिए। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि उसको ना जिस चीज से डर लग रहा है उसके प्रति ना द्वेष उत्पन्न होकर क्रोध उत्पन्न हो जाए। अभिद्रोह द्रोषज अभिद्रोह क्रोध, ऐसे लक्षण बताए, मतलब क्रोध का लक्षण बताया कि अभिद्रोह, जब किसी के प्रति ना बहुत ज्यादा एजिटेशन होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एजिटेशन होता है, तो यह क्रोध होता है। तो हमें जब भय रहता है, किसी को डर लग रहा है, तो उसको गुस्सा दिलाना चाहिए, गुस्सा दिलाएगा ना तो उसका भय निकल जाएगा। इसी तरह से कोई शोक में है तो उसको या तो काम अवस्था में लेके आए, और इसका मतलब ये चिकित्सा के पर्पज से है। इसी तरह से जैसे कि हम लोग चिकित्सा के क्योंकि ना चरक संहिता में ऐसा बताया है कि हर चीज का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहता है इस दुनिया में। हर चीज, हर द्रव्य जो है, हर चीज है, उसका कुछ ना कुछ हमें चिकित्सा में यूज करना है। जैसे कि मेदो रोग में बताया, कोई बहुत ज्यादा मोटा इंसान है तो उसको अति मैथुन करने के लिए बोला है, क्योंकि जितना धातुओं का क्षय होगा स्त्रोतोरुजन्य संप्राप्ति भंग होगी। वहां पर अति मैथुन का मतलब यह है कि चिकित्सा के पर्पज से। इसी तरह से अगर किसको भय है, शोक है, बहुत ज्यादा मतलब एंग्जाइटी में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो उसको ना काम और क्रोध में उसको लाके फिर जब वो ठीक हो जाएगा फिर वहां से हटा देना है, निवृत्त कर देना है। अब ये चिकित्सा के पर्पज से। वहीं पर अधारणीय वेग और धारणीय वेग जब बताते हैं तो धारणीय वेग में काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, इसको रोकने के लिए बोला है, स्वस्थ मनुष्य को रोकना है। यहाँ पर चिकित्सा के पर्पज से इसका प्रयोग करने के लिए बताया है। उसी तरह से क्रोधजन्य ज्वर में पित्त शामक चिकित्सा करने के लिए बोला है। पित्त शामक चिकित्सा में जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है, क्रोधात पित्तम, क्रोध बहुत पित्त बढ़ा है, तो उसमें चंदन आदि पानक दे दिया, ठंडा पानी पिला दिया, या फिर ऐसे चीज दे दिया जो मतलब उसका पित्त शमन करे, जैसे सुरशेखर रस दे दिया, काम दूधा दे दिया, प्रवाल पंचामृत दे दिया, गुलकंद खाने के लिए दे दिया, पित्त की चिकित्सा कर दिया तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। या एसी में बैठा दिया, या फिर फैन के नीचे बैठा दिया, तो ये सबसे ना पित्त जन्य चिकित्सा करने से क्रोध शांत हो जाता है। और भी बहुत सारे हैं कि मधुर गीत सुना ले, ये सब जो आगंतुक कारण से जो क्रोध हुआ है, एक तो निदान परिवर्जन, जिससे क्रोध आ रहा है वहां से उस इंसान को हटा देना चाहिए और उसको शांत करने का कोशिश करना चाहिए। उसी तरह से अभी आगंतुक ज्वर में औषधि गंधज, पहले के जमाने में सब लोग ना जंगलों में घूमते रहते थे, तो जंगल में जाने के बाद ना बहुत सारी वनस्पतियों का ये हो जाता था, मतलब कांटेक्ट हो जाता था, तो कोई औषधि सूंघ लिया जो विषारी है, विष युक्त है, तो उसके वजह से भी बहुत लोग बीमार पड़ जाते थे। या विष ज्वर, विषजन्य ज्वर, कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग ना केमिकल फैक्ट्री में जा रहे हैं और बहुत प्रदूषित जगह है और वहां पर ज्वर उत्पन्न हो गया, वो जाने से, वो फ्यूम्स जाने की वजह से, या गंदा पानी पी लिया, तो ये आगंतुक ज्वर जो है ना
उसके लिए पहले तो वो निदान परिवर्जन करना जरूरी है, और उसके बाद में जो विष का सेवन हुआ है उसके एंटीडोट के अगध द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो प्लम्बिंग का कार्य करते हैं, तो उनको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप कोंकण में जाइए, वहाँ पे फार्म हाउस है, बहुत दिनों से सालों से बंद है, तो आपको उसको क्लीन करना है और फिर क्या करना है कि वहाँ पे प्लम्बिंग का कार्य करना है। तो वो वहाँ गए और उनके पास पानी नहीं था, तो उन्होंने किसी से पूछा आसपास के लोगों से कि पानी पीना है, तो उन्होंने कहा कि वो टैंक में तो हम पानी भरते हैं, तो आप वो टैंक का पानी पी लीजिए। और उन्होंने पी लिया, और पीने के बाद वो बीमार पड़ गए। तो फिर उनको ये हुआ कि मैं क्यों बीमार पड़ गया, फीवर क्यों आ गया, ये गंदा पानी है क्या। फिर उन्होंने टैंक में उतर के देखा तो कीड़े पड़े थे वो, और वो पानी पी लिया, और बाद में उनको बीमार, लीवर हमेशा खराब रह रहा था, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा था, जॉन्डिस हो गया। बाद में और टेस्ट कराया, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव आया और हेपेटाइटिस बी हो गया। बी नहीं हुआ, बी नहीं, सी या डी ऐसे कुछ तो हो गया, जो गंदा पानी पीने से जो होता है। बी नहीं हुआ, सी या डी हो गया। तो जो गंदा पानी पीने से होता है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उनका हेतु यही था कि गंदा पानी उन्होंने पिया था, गंदा पानी पीना, और बहुत पुराना पानी। बहता हुआ जो जल रहता है वो हमेशा स्वच्छ रहता है, जो स्टोर कर दिया तो वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये आगंतुक कारण नहीं हुआ ना। तो फिर मेरे पास जब आए वो, तो मैंने उनका शोधन कराया, फिर मैंने उनको अगत द्रव्य दिया बहुत सारे, तब उनका ये हेपेटाइटिस बी के सारे सिम्टम गए, कामला रोग गया, और वो फिर ठीक हो गए, रिकवर हो गए। तो इस तरह से हमें आगंतुक जिस कारण से हुए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कोई फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ केमिकल उनके बॉडी में लग के रैशेस आए और वो बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग टाइप हो गया। तब उनकी चिकित्सा, और उनसे फीवर आ रहा था, ज्वर हो रहा था, तो उसकी चिकित्सा मैंने, वो केमिकल में क्या था, मतलब उसमें कॉपर था क्या, उसमें जिंक था क्या, मैग्नीशियम था क्या, क्या था, उस हिसाब से फिर मैंने और सर्च किया, और सर्च करके उसका एंटीडोट मैंने निकाला, और वह वनस्पति में जो एंटीडोट रहता है वह सब दिया मैंने। तो जैसे कभी कभी मैंने दशांग अगत जो रहता है, दशांग अगत का लेप दे दिया, चंपकादि अगत दे दिया, और बहुत सारे अगत बताए अपने। तो वह सब का मैंने प्रयोग करा दिया। एक चंद्रोदय अगत होता है, अलग अलग अगत का मैंने प्रयोग किया, तो पेशेंट को फिर रिलीफ मिला। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आगंतुक कारणों से जो ज्वर आ रहा है उसमें हमें आगंतुक कारणों को पहले दूर करना चाहिए, और फिर वह ज्वर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद में मेन पॉइंट आ रहा है विषम ज्वर की चिकित्सा। विषम ज्वर में आप लोगों ने पढ़ा है कि, मैंने बताया है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जो दोष अल्प रहते हैं और धातुगत हो जाते हैं, तरुण ज्वर ही आगे जाके धातुओं में चला जाता है। तो अगर रस धातु में अगर जो ज्वर रहता है उसको बोलते हैं संतत ज्वर, अगर रक्त धातु में चला जाता है तो उसको बोलते हैं सतत ज्वर, अगर मांस धातु में चला जाता है तो बोलते हैं अन्यदुष ज्वर, अगर मेदो धातु में चला जाता है तो बोलते हैं तृतीयक ज्वर, अगर अस्थि और मज्जा धातुओं में चला जाता है गंभीर धातु में तो बोलते हैं चतुर्थक ज्वर। तो इसी को चिकित्सा में हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो ग्रंथों में तो, भागवत में तो अलग अलग बताया ही है चिकित्सा की, संतत ज्वर में क्या करना है, सतत ज्वर में क्या करना है। लेकिन महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा फेमस है द्रव्य, दवाइयाँ, जो जिससे संतत ज्वर में रस पाचक, जो रसगत आम का पचन करता है और रसवस स्रोतस को शुद्ध करता है, रस की अग्नि को प्रदीप्त करके नया रस बनाता है, तो यह है रस पाचक। फिर उसके बाद में सतत ज्वर में रक्त पाचक, जो रक्त व स्रोतस को शुद्ध करके वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, आम का पचन करता है और रक्त अग्नि पे काम करता है। तो वो जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं रक्त पाचक। फिर उसके बाद में मांस धातु का जो ज्वर होता है अन्य दोष ज्वर, उसमें अगर, और ये दोष जो है बहुत दोष नहीं है, मतलब अल्प ही दोष है, लेकिन वहां पर आम संचिति कर रहे हैं और स्त्रोतस को अवरुद्ध कर रहे हैं, उसके वजह से ज्वर आ रहा है। संतत ज्वर जो रहता है वो 24 घंटे कंटिन्यू फीवर रहता है, और संतत ज्वर जो रहता है वह कभी कभी 12 दिन तक रहता है, वायु की वजह से कभी 7 दिन रहता है, पित्त की वजह से 10 दिन रहता है, कफ की वजह से 12 दिन रहता है। उसके बाद में सतत ज्वर जो रहता है वह 2 टाइम आता है, सुबह दिन में आएगा और रात को आएगा। अन्य दुष्ट ज्वर जो है, मांसगत ज्वर है, वो 24 घंटे में एक बार आएगा, कभी तो एक बार आएगा। और इनको विषम ज्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वायु का प्रकोप रहता है और इनका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं रहता है, कभी भी ये ज्वर, जब दोषों का प्रकोप हो जाएगा, वायु का प्रकोप होगा, उस टाइम पे ये आ जाएगा। उसी तरह से अन्य दोष मैंने बता दिया कि 24 घंटे में एक बार आता है। तृतीयक ज्वर जो है वो आ जाएगा और उसके बाद में एक दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा। और जो दोष है वो कहाँ एक्युमुलेटेड होते हैं,
तो ऐसा बताया जाता है कि कंठ में एक्यूमुलेटेड होते हैं। तो कंठ से एक दिन उनको, अभी क्या है कि ये स्थान के हिसाब से बताया है कि जैसे कि संतत ज्वर जो है, रस धातु का ज्वर है, पूरे बॉडी में रहता है। और रस धातु जहां जहां जाएगा वहां पर संतत ज्वर होगा। रक्त धातु में जाएगा तो रक्त धातु से वो जो दोष है और ये सारा व्याधि है उसको कोष्ठ में आने में, शाखा और कोष्ठ गति आप लोगों को पता है, तो उसको आने में रक्त से रस, रस से उसमें, तो इसलिए उसको 24 घंटे में 2 बार आता है। 2 बार वो आ जाता है क्योंकि शाखा और कोष्ठ गति दिन में 2 बार होती है। उसके बाद में अन्य दुष्ट ज्वर जो है वह आमाशय में रहता है। आमाशय में फिर आने में उसको ना 24 घंटे में 1 बार आता है। शाखा से कोष्ठ में आने में 24 घंटे में 1 बार आता है। उसके बाद में जो ये रहता है तृतीयक ज्वर जो रहता है वह कंठ में रहता है। सॉरी मैं गड़बड़ा रहा हूँ। तृतीयक ज्वर जो रहता है वो कंठ में रहता है, तो कंठ से उर में, उर से आमाशय में आने में 1 दिन का गैप लगता है, तो इसीलिए वो ये रहता है। और मैंने जो बताया कि ये रहता है मांस धातु का जो ज्वर रहता है वो उर में रहता है। उर से आमाशय में आने में उसको 1 दिन का टाइम लगता है, तो 24 घंटे में 1 बार आता है। रक्तगत जो ज्वर है वह जो रहता है वो आमाशय और रक्त धातु इसमें रहता है, इसलिए दिन में 2 बार आता है, शाखा और कोष्ठ गति के हिसाब से। चतुर्थक ज्वर जो रहता है वो मस्तिष्क में रहता है, तो उसको 2 दिन लगता है, मतलब मस्तिष्क से कंठ में, कंठ से उर में, उर से आमाशय में, तो 2 दिन का गैप लगा के चौथे दिन आता है। ये आप लोग को मैंने बताया था और शायद आप लोग को याद भी होगा। तो अभी इनकी चिकित्सा हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी चिकित्सा बताया है, वह मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। और आप लोग को ये मालूम ही है सारा चीज, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा। वाग्भट चिकित्सा में ऐसा बता रहे हैं, पहला अध्याय वाग्भट चिकित्सा में 150 नंबर का श्लोक जो है उसमें बता रहे हैं कि अयमे विधि कार्यो विस्मय अपि यथा यथम। मतलब इसमें विषम ज्वर की चिकित्सा करते टाइम हमें पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि संतत ज्वर कौन सा है, सतत ज्वर कौन सा है, अन्य दुष्ट ज्वर कौन सा है, फिर तृतीयक ज्वर कौन सा है, चतुर्थक ज्वर कौन सा है, और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें स्पेसिफाई करके फिर चिकित्सा देना पड़ता है। संतत ज्वर जो रहता है उसमें ज्वर का वेग जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू 24 घंटे फीवर रहता है। और ज्वर जो रहता है वो अविसर्गी रहता है, मतलब वो विसर्गी नहीं होता। एक बार जैसे कोई मेहमान आ गया, घर से निकलता ही नहीं है, 12 दिन 13 दिन अपने आप बैठा है, जबरदस्ती आके घुस गया है। इसी तरह से संतत ज्वर जो है वो जबरदस्ती आके बैठ जाता है, वो निकलने का कोशिश ही नहीं करता है, और उसको निकालने के लिए कितना भी कोशिश वो आसानी से नहीं निकलता। तो इसी तरह से इसमें संतत ज्वर में अगर हम लोग देखेंगे तो रस आदि सप्त धातुओं की दृष्टि होती है, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुओं में रस धातु जहां जहां जा रहे हैं, परिपोषण कर रहा है, मतलब नरिशमेंट कर रहा है, सभी जगह पे धातु भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी तरह से तीनों दोषों में भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और मल मूत्र पुरुष इन सब में भी रहता है, इसीलिए इसको। और इसमें ऐसा बता रहे हैं कि मल को और पुरुष को एक ही बना दिया, तो मतलब पुरुष जो है उसको एक बना देने से ये द्वादश आश्रयी, नहीं तो नॉर्मली 13 आश्रयी होना चाहिए, लेकिन ये द्वादश आश्रयी होता है, इसलिए 12 दिन तक ये रहता है। उसी तरह से संतत ज्वर जो रहता है वो खास तरह से रस आश्रयित तो रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई गंदा नाला है और उसका पानी यमुना में गिर रहा है, तो पूरा यमुना को दूषित तो करेगा ही, वो सारे धातुओं को तो दूषित करेगा ही, लेकिन वो नाला गंदा है बहुत ज्यादा, जहां से उसका उद्गम हो रहा है, वो नाला पूरा का पूरा काला पानी है, केमिकल वाला गंदा दूषित पानी है। उसी तरह से रस आश्रयित तो रहता ही है, लेकिन वो जो जाता है, जैसे मैंने यमुना नदी का, वो जाने के बाद फैल जाता है, उसे सारे धातुओं में भी इसका गामित्व रहता है, दोषों में रहता है, उसके बाद में धातुओं में भी रहता है, लेकिन वहां उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता, ज्यादातर रस धातु में ही रहता है। उसी तरह से संतत ज्वर में क्या क्या सिम्टम होते हैं कि मतलब संतत ज्वर में रस का जो प्रीणन कार्य है वह बिगड़ जाता है। बिगड़ने की वजह से क्या होता है कि पूरा बॉडी में थकावट होती है, ऐसा लगता है कि थक गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, मतलब ग्लानी बहुत ज्यादा होती है, ऐसा सिम्टम होता है। और थकावट इतनी ज्यादा होती है कि कितना भी अच्छा खाना पीना दे दें, लेकिन उनको थकावट मेंटली भी फिजिकली भी पूरी तरह से थकावट रहती है। तो संतत ज्वर में जो रस आश्रयित तो ज्वर रहता है, एक नाला है जो यमुना नदी को गंदा कर रहा है, यमुना नदी तो पूरी तरह से वो फैल के गंदा करेगा ही,
उसी तरह से सारे धातुओं को दूषित करेगा ही, लेकिन वो नाला जो है, वो रस धातु जो है वो दूषित है, वहां पे आम संचित है और दुष्ट जो खराब रस धातु बन रहा है। तो इसमें सबसे पहले लंघन चिकित्सा बताया है। और ज्वर जो है, वो ज्वर व्याधि जो है वो रस धातुगत ही व्याधि रहती है। तो इसलिए लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसः, रस आश्रित तो जो संतत ज्वर रहता है, जो कंटिन्यू फीवर रह रहा है, उसमें लंघन बताया है, कुछ भी खाने को नहीं देना है, और उसके बाद में स्वेदन आदि करना है, और दोषों का सामता और निरामता का विचार करना है। साम अगर बहुत ज्यादा रहेगा, सामता बहुत ज्यादा रहेगी, तो आम का पचन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ खाने को नहीं देना है। और शुंठी सिद्ध जल या षडंग पानी, इस तरह से अगर प्यास लग रहा है, बहुत बुखार है, तो वह ही देना है, बाकी कुछ खाने को नहीं देना है। उसी तरह से देह और मन का, जो शरीर का और मन का प्रीणन कार्य है, वह पूरी तरह से अच्छे से हो। तो इसीलिए हम लोग संतत ज्वर में विविध प्रकार का मंड कल्पना देते हैं, मतलब चावल लेते हैं एक भाग और 14 गुना पानी लेते हैं और उसको उबाल के और फिर चावल को अलग करके वह पानी में बहुत सारे जो मंड बनेगा, माड़ का पानी बनेगा, उसमें बहुत सारा पंचकोल डाल दिया, त्रिकटु डाल दिया, ऐसे टेस्टी और दीपन पाचन करने वाले ऐसे कल्पना का प्रयोग कर जाते हैं। इसी तरह से लाज मंडल जो होता है, आप लोग दिवाली के टाइम पे खील खाते हैं, तो उसी से उबाल के बनाया हुआ जो मंड बनेगा, माड़ का पानी बनेगा, मंड का पानी, उसका प्रयोग कराते हैं। तो वह तर्पण भी करता है, ब्रीहण भी करता है, हल्का भी रहता है और पेशेंट को एनर्जी भी देता है। उसी तरह से जो शाली शाली चावल का जो ये खिल होता है, जिसको हम लोग लाही बोलते हैं, मराठी में लाही बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया में खिल बोलते हैं, जो दिवाली में बतासा के साथ लक्ष्मी माता को चढ़ा जाता है, वह लेते हैं। और जो मिश्री होता है उसको मिक्स करके और लाज मंड बनाया जाता है, या तो उबाल के बनाए या ठंडा पानी में, नॉर्मल पानी में उसको घोल दे, पीस के और घोल के और उसमें मिश्री डाल के और वह पीने के लिए दे, तो लघु रहता है और संतर्पण करने वाला रहता है। इसको संतत ज्वर में देने के लिए बोला है, बाकी कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। तो ये नरिशमेंट करता है, एनर्जी दे देता है। पहले के ज़माने में ग्लूकोज नहीं था, फिर उसके बाद में जो सलाइन वाटर लगाते हैं, एनएस डीएनएस इलेक्ट्रोलाइट का वो लगाते, वो सब नहीं था। पहले इस तरह से ही चिकित्सा किया जाता था। ये जो सलाइन लगाने का प्रोसेस है, ये अंग्रेज लोग लेके आए, भारत में ऐसा परंपरा नहीं था। उसी तरह से औषधीय द्रव्यों में संतत ज्वर की जो वट्टी आती है, जो जिसको हम लोग रस पाचक बोलते हैं, वह अगर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह क्या करता है, अग्नि दीपन करता है, स्त्रोतोरोध का नाश करता है, रुच्य है मतलब रुचि उत्पन्न करता है, ज्वरग्न है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैं अभी संतत ज्वर का ही बताता हूँ कि श्लोक में ऐसा बता रहे हैं, चरक चिकित्सा स्थान में तीसरा चैप्टर में 198 से 200 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें बहुत बढ़िया से बताया है कि कलिंग कहा पटोलस्य पत्रम कटुक रोहिणी, मतलब पटोल, इंद्रव, कुटकी, ये तीन द्रव्य जो हैं, इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो यह रस धातु पे काम करता है, रसगत आम का पचन करता है। रसगत आम का पचन होगा तो रसव स्रोत खुल जाएगा और फिर वो जो ज्वर है वह भी शांत हो जाएगा। उसके साथ में यह रस की धात्वग्नि जो है उसको बढ़ा देगा, जिसको हम रसाग्नि बोलते हैं। रस की धात्वग्नि अच्छी हो जाएगी तो अच्छा रस बनेगा, और उत्तरोत्तर जो दूसरे धातु में जो दुष्टि चल गए, जैसे कि हमने कोई गंगा मतलब यमुना नदी में गंदा नाला का पानी बह रहा है, अमोनिया युक्त पानी बह रहा है, तो हम लोग नाला को साफ कर देते हैं, नाला साफ होगा, अच्छा पानी आने लगेगा, तो वो पूरा अपने आप जो उस जो मेन नाला जो गंदा कर रहा था यमुना को, वह फिर अच्छा पानी अगर यमुना में छोड़ेगा तो यमुना नदी भी अच्छे से पवित्र हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। उसी तरह से, और यमुना का पानी तो यमुनोत्री से आ ही रहे, शरीर में तो धातु तो है ही, लेकिन जो गंदगी आ रही थी उसको हमने शुद्ध कर दिया। इसी तरह से रस पाचक को हमने अच्छा कर दिया, तो फिर वो सारे उत्तरोत्तर धातु जो है वह शुद्ध ही हो जाएंगे और आगे जो ज्वर है वह आगे बढ़ेगा नहीं। इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरह से संतत ज्वर जो रहता है उसमें क्या रहता है कि वह दिन में 2 बार आता है। सतत ज्वर जो रहता है, संतत ज्वर जो रहता है रस धातु का, जो मैंने पहला वाला बताया, वो तो कंटिन्यू रह रहा है 24 घंटे। जो रक्त धातु वाला है वह 2 टाइम आता है, एक दिन में आएगा, एक रात को आएगा, और यह रक्त धातु को दूषित करता है। और यह कब आएगा इसका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन यह आता भी है और जाता भी है, यह विसर्ग भी करता है, मतलब छोड़ता भी है शरीर को। तो इसमें 2 तरह की चिकित्सा करनी पड़ती है, एक वेगकालीन चिकित्सा और एक अवेगकालीन चिकित्सा। मतलब जब वो फीवर आ गया है रक्त धातु में तब कुछ अलग चिकित्सा करना पड़ता है, और जब वो नहीं आया है और आने वाला है तब उसकी चिकित्सा करनी है, और वो आता ही आता है। तो ज्वर वेग का काल जब रहता है तो स्त्रोतोरोध को दूर करने के लिए
स्वेदावरोध को ठीक करने के लिए, आम का पचन करने के लिए, रक्त धात्वग्नि को अच्छा करने के लिए, रक्तगत आम का पचन करने के लिए हम लोग बचनाक के कल्प देते हैं, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा रक्त पाचक द्रव्य जो है उसमें क्या हो रहा है बताया है कि पटोलम सारिवा मुस्तम पाठा कटुक रोहिणी, मतलब पटोल लेना है, सारिवा लेना है, मुस्ता लेना है, पाठा लेना है और कुटकी, इनका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो रक्तगत आम का पचन कर देता है। और वेगकालीन चिकित्सा में बचना के त्रिभुवन कीर्ति रस भी दे दिया और रक्तपाचक दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब अवेगकालीन जब वह नहीं आया है तब क्या करना है, तो वातग्न चिकित्सा करना है। वातग्न चिकित्सा में जैसे दशमूल का काढ़ा दे दिया, या फिर हमने एरंड मुलादी बस रासना एरंड मुलादी का बस्ती दे दिया। मतलब वो क्या है, वायु का शमन करेगा, वायु निकल जाएगा, स्त्रोतस अपने आप खुल जाएंगे, तब वो वेग आएगा ही नहीं, वो पुनः न आए, इसलिए वहां पर बस्ती देने के लिए बोला है। वातज्ञ चिकित्सा में जो जो वहां पर जरूरी है वह सब देने के लिए बोला है। उसी तरह से वातज्ञ चिकित्सा में और क्या बोला है, तो रासना सप्तक क्वाथ है, फिर निर्गुंडी का क्वाथ है, वायु की चिकित्सा करना है। वायु की चिकित्सा किया और अग्निमंद बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं अनुवासन वस्ती बताता। यहाँ पर अग्निमंदता है, इसको ध्यान में रखते हुए निरू दे दिया तो वह अपने आप दोषों को निकाल देगा, और फिर दोष निकल जाएंगे तो फायदा होगा। शुरुआत में अनुवासन बस्ती बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को संतत ज्वर बता दिया, सतत ज्वर बता दिया। इसके बाद में चरकाचार्य जी ने तृतीयक ज्वर और चतुर्थक ज्वर का कुछ अलग से चिकित्सा बताया। अन्यदुष ज्वर में तो मांसपाचक है, मांसपाचक में क्या बताया, तो निम्बा पटोलम त्रिफला मृदिका मुस्तवस्तको वत्सको। इसका मतलब यह है कि नीम ले लेना है, पटोल ले लेना है, त्रिफला लेना है, मनुक्का जो रहता है किशमिश वह ले लेना है, मुस्ता लेना है और इंद्रियव लेना है। यह मांस पाचक रहता है। मांस धातु का जो ज्वर रहता है यह 24 घंटे में एक बार आता है, वो कभी भी आ सकता है लेकिन 24 घंटे में आएगा। तो उसमें ये निम्ब पटोल त्रिफला मुस्ता मृदुका मुस्ता और इंद्र यह देने से वह मांस पाचक रहता है। इसकी गोलियां भी मिलती है, इसका प्रयोग करने से वो 2-2 गोली सुबह शाम दे देंगे तो मांस की अग्नि बढ़ेगा, मांसव स्त्रोतस ठीक हो जाएगा। इसके बाद में तृतीयक और चतुर्थक ज्वर है, उसमें हम लोगों को बताया है कि मेदो पाचक और अस्थि मज्जा पाचक देना है, लेकिन चरकाचार्य जी कुछ और स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि कर्म साधारणम कुर्यात तृतीयक चतुर्थको। 288 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसे बोल रहे हैं कि इसमें कर्म साधारणम मतलब साधारण कर्म ही करना है, जो परस्पर मतलब कोई ना कोई शरीर को तकलीफ ना दे। उसमें ऐसा बता रहे हैं कि मतलब सिंपल चिकित्सा ही करने, कर्म साधारणम कुर्यात। जिस तरह से हम लोग लंघन दे रहे हैं, साधारण कर्म, लंघनम स्वेदनम कालो ये वागोस्तिक्त को रसः। विषम ज्वर है, मेदो धातुगत है, अस्थि मज्जागत है, तो कर्म साधारणम कुर्यात मतलब साधारण जैसे हम लोग करते हैं लंघनम स्वेदनम कालो ये वागोस्तिक्त को रसः, और थोड़ा सा मांसपाचक मेदोपाचक और अस्थि मज्जापाचक दे दिया तो काम हो जाएगा। उसी तरह से वात प्रधान अगर विषम ज्वर है और अग्नि मंदता ठीक हो गई लेकिन वो ज्वर आ ही रहा है, निरामावस्था है, तब घृत का बस्ती देने के लिए बोला है। घृत का बस्ती जो है वो वात प्रधान विषम ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। और विषम ज्वर क्या है कि इसका एक तो इंटेंसिटी कम ज्यादा होते रहता है, मतलब टेम्परेचर कभी बहुत हाई होगा फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, मतलब विषम रूप से रहता है। और आने का टाइम और जाने का टाइम यह भी फिक्स नहीं रहता, आता है तो आता है, जाता है तो जाता है अपने मन से, मतलब यहाँ पे वायु का जैसे प्रकोप हो जाएगा शरीर में उस तरह से आता है। तो इसीलिए चिकित्सा के लिए घृत बस्ती देने के लिए बोला है। और उसी तरह से कुछ लोग अनुवासन बस्ती भी देते हैं जब आमावस्था चली जाती है, थोड़ा सा भूख लगने लगता है लेकिन बुखार आ रहा है, तब अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला है। उसी तरह से स्निग्ध और उष्ण उपचार करने के लिए बोला है, जो वायु का शमन करे, या तो अभ्यंग कर दें, अभ्यंग करके, और वो भी ऐसा तेल नहीं जो ठंडा तेल हो, सरसों का तेल से अभ्यंग करना है जो स्त्रोतों को खोले, पसीना लाए। अभ्यंग करने के लिए बोला है। उष्ण मतलब कंबल वगैरह उड़ा देना है, गर्म कपड़े दे देना है, तो इस सब से फायदा होता है। इसी तरह से द्रव्य बोले हैं, वात प्रधान विषम ज्वर में बता रहे हैं कि महावात विध्वंसक रस दे दीजिए, बचना के त्रिभुवन कृति वगैरह दे दीजिएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। बात वाला ही चिकित्सा करना है तो त्रिभुवन कृति हो गया, महाज्वरांकुश हो गया, सुदर्शन घनवटी हो गया, इसको देने से फायदा होता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये थेरोटिकल ठीक है, लेकिन जब पेशेंट आते हैं और उसको वातज विषम ज्वर है, मतलब विषम ज्वर हो रहा है, कभी वो संतत भी हो सकता है, सतत भी हो सकता है, अन्यदुष हो सकता है, तृतीयक हो सकता है, चतुर्थक हो सकता है, तो उसमें वायु के सिम्टम कैसे पहचानेंगे, तो बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा होता है, शिराशूल हो रहा होता है, पेन पेन पेन, जहां पर पेन हो रहा है
और रुक्षता बढ़ी है, तो वहां पर हमें समझना चाहिए कि अब पेन का मतलब ये नहीं कि पेट दर्द हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया और चना वगैरह खा लिया और पेट दर्द हुआ तो इसको वातस विषम ज्वर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें होता ही है, ऐसा हेतु नहीं मिलता है कि वो तुरंत खाया, मतलब सन्निकृष्ट हेतु ऐसा नहीं है। उसमें होता ही है कि वह बॉडी एक हो ही रहा है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। इसी तरह से पित्त प्रधान विषम ज्वर जो है, इसमें मृदु विरेचन बोला है, तो मृदु विरेचन के लिए बोला है त्रिवित लेहम दे दिया, या फिर मनुक्का दे दिया, एरंड तेल दे दिया, गंधर्व नृत्य दे दिया। मृदु विरेचन देना है, स्ट्रांग नहीं देना है, क्योंकि विषम जो है वायु का प्रकोप होने का चांसेस रहता है। इसी तरह से सिद्ध दूध, जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती दे दिया, या फिर हमने पित्त का शमन करने वाले यष्टि मधु से सिद्ध किया हुआ दूध का बस्ती दे दिया, चंदन से सिद्ध किया हुआ दूध की बस्ती दे दिया, जो मधुर तिक्त कषाय रसात्मक है, या पटोल इंद्रव कुटकी जो भी, या फिर जो मांसपाचक का बताया कि नीम पटोल त्रिफला मृदुगा मुस्ता वत्स, जो तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं उनका बस्ती अगर दे दिया, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का सिद्ध करके दूध का बस्ती दे दिया, तो पित्त का शमन हो जाता है। इसी तरह से महातिक्त घृत खाने के लिए दे दिया, तिक्त घृत खाने के लिए दे दिया, तो या फिर तिक्त और शीत द्रव्य से सिद्ध घृत पीने के लिए दे दिया, बस्ती के रूप में दे दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तज जो विषम ज्वर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से कफ प्रधान अगर विषम ज्वर है, अब इन्होंने देखिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि विषम ज्वर को केवल यही नहीं समझना है कि संतत है, सतत है, अन्य दोष है, तृतीयक चतुर्थक, उसमें अगर कफ के भी सिम्टम दिख रहे हैं, पित्त के भी दिख रहे हैं, वात के भी दिख रहे हैं, तो हमें दोषों के हिसाब से वैसी चिकित्सा करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। ये चिकित्सा का जो बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कफ प्रधान अगर चिकित्सा है, कफ प्रधान अगर विषम ज्वर है, भले वो संतत हो, सतत हो, अन्यदुष हो, तृतीयक हो, चतुर्थक हो, तो उसमें मृदु वमन देना है, आम का पचन करने वाले आम पाचक द्रव्य देना है, और रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग करना है। रुक्ष द्रव्य मतलब जौ, जौ का आटा अगर खाने के लिए दे दिया जाए तो कफ का शमन हो जाएगा। जौ में थोड़ा त्रिकटु डाल दिया, पंचकोल डाल दिया, और उसका अगर हमने मिक्स करके कुछ विलेपी टाइप दे दिया, वो बहुत अच्छा फायदा करेगा। पाचन करने वाले द्रव्य दे दिए, फिर मृदु वमन दे दिया, थोड़ा हल्का उल्टी करा दिया, कफ निकल जाएगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके बाद में कषाय और उष्ण विद्यात्मक द्रव्य दे दिए, तो कफ की चिकित्सा विषम ज्वर में हो जाएगी, तो अपने आप विषम ज्वर भी ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि क्या होता है कि अभी कफ का काल आएगा, वसंत ऋतु, तो उसमें विषम ज्वर भी रहता है और कफ के भी सिम्टम रहते हैं, सर्दी जुकाम खांसी ये सब भी रहते हैं, और विषम ज्वर भी आता है। भले वो 24 घंटे वाला जो कंटिन्यू रह रहा है 12 दिन में, संतत ज्वर हो या सतत ज्वर हो, अन्य दोष, जैसे जैसे अवस्था होती है उस हिसाब से वात पित्त कफ की भी चिकित्सा करने से सफलता प्राप्त होती है। उसी तरह से सभी विषम ज्वर में वायु की दुष्टि होती ही होती है, इसीलिए वात का प्रकोप होने से दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। वायु जाएगा तो कहीं ना कहीं रुक्षता उत्पन्न करेगा, थकावट उत्पन्न करेगा, श्रम, ग्लानि, ये सब उत्पन्न करता है। इसलिए आचार्यों ने बोला है कि जो प्राणी है उनका ना मांसरस दीजिए, या फिर जो लोग वेजिटेरियन है उनको युष कल्पना दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आचार्यों ने बताया कि तित्तिर और मयूर, मोर वगैरह का, अभी तो मोर को मारना गुनाह है, लेकिन पहले के जमाने में मोर का मांस या फिर तित्तिर का मांस या अन्य पक्षियों का मांस देने से तुरंत ताकत मिलती है, उसको खाने के लिए बोला है। आप लोग को पता है कि मोर जो रहता है ना, अगर वो कहीं विष देख देता है तो बहुत एक्साइट हो जाता है, अगर सांप देख लेता है तो उसको इतना खुशी होता है कि मुझे सांप दिख गया। ये कुछ कुछ जो, और वो सांप को ही खाता है, मोर जो रहता है वो सांप को खा लेता है, उसके शरीर में वो साथ में रहता है और उसका खाना है सांप। तो मयूर का मांस जो रहता है ना, वह इतना ज्यादा रहता है, अगध द्रव्य में श्रेष्ठ रहता है कि अगर, और आपने ग्रंथों में बताया महामायूर घृतम करके, अभी मोर को मारना तो गुनाह है, नेशनल बर्ड है इंडिया का, लेकिन मोर का मांस जो है ना बहुत अच्छा रहता है। हमारे सर लोग जो है ना, वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया में बैन है ना, तो दुबई वगैरह में, बाहर के देश में तो बैन नहीं है, तो वहां से जो उनके स्टूडेंट लोग हैं वो सिद्ध करके लेके आते हैं और वो देते हैं, फिर वो हम पेशेंट को देते हैं तो फायदा हो जाता है। तो कुछ कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जहां पर महामायुर घृत देने की जरूरत पड़ती है, कैंसर और बड़े बड़े बीमारियां जो रहती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस वगैरह, जो बड़े बड़े बीमारियां रहती है, जहां पर वो ऐसा अगध द्रव्य देना पड़ता है कि वही इलाज है तब। और हमारे सर लोगों का ना इस पर रिसर्च हुआ है, बहुत सारे पेशेंट ठीक है, इसलिए वो महामायुर घृत वहां से बनवा के फिर लाते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। इंडिया में मारना गुनाह है ना, बाहर तो मारना गुनाह नहीं है, और हम मेडिसिन के पर्पज से यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसी तरह से विषम ज्वर में जो बताया है, मैंने ये बता दिया, मेदोपाचक में बता देता हूँ। तृतीयक ज्वर में किरातिकता अमृता चंदनम विश्व भेषजम, ये जो बताया है
तो यह जो रहता है यह मेदोपाचक रहता है। मेदोगत अगर ज्वर रहता है, जो जिसको हम तृतीयक ज्वर बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अस्थि मज्जा का जो ज्वर रहता है, गुड़च आमला का मुस्ता, मतलब गुडुचि आमलकी और मुस्ता, ये जो है ये अस्थि मज्जा पाचक रहता है। अब एक बार सारा श्लोक मैं फिर से बता देता हूँ। रस पाचक किसको बोलते हैं? जो संतत ज्वर पे काम करता है। तो उसमें बताया है कि कलिंग कहा पटोलस्य पत्रम कटुक रोहिणी, मतलब पटोल इंद्र कुटकी जो है यह रस पाचक रहता है। कल डॉक्टर विकास जी बता रहे थे कि उन्होंने गैनेकोमेस्टिया के केसेस में ये सारी दवाइयां दी, मांस पाचक मेदो पाचक दिया और पुष्प धनवा रस दिया। सिंपल सिंपल ये जो दवाइयां है ना, बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करता है। उन्होंने देखा कि गैनेकोमेस्टिया है तो उसमें मांसवस्त्रोतस की दृष्टि दिख रही है, मेदोवस्त्रोतस की दृष्टि दिख रही है। उन्होंने मांसपाचक मेदोपाचक दिया, पुष्प धन्वरस दिया। तो जो मेल्स में गैनेकोमेस्टिया होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, शुक्रवस्त्रोतस में दृष्टि होने की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया और बहुत भद्दा दिखता है, उसमें उन्होंने दिया और पेशेंट को एकदम, और कुटकी चूर्ण ऐड किया बस उन्होंने। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी को आप लोग जानते होंगे, आयुष दर्पण पे आते हैं, मतलब संत कबीर नगर के, और पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हम लोग जब इनफर्टिलिटी में काम करते हैं, जैसे कि फाइब्राइड हो गया, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, बड़े बड़े बीमारियां होती है, उसमें ये सारे द्रव्य बहुत अच्छा बेसिक है ये सारा। तो हम रस पाचक रक्त पाचक से शुरू करते हैं। कभी कभी पेशेंट पांडु रोग के होते हैं, एनीमिक रहते हैं, कभी कभी ब्लड कैंसर के होते हैं जिसका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं, ऑटोइम्यून डिजीजेस जो बड़े बड़े बीमारियां हैं जिसका इलाज ही नहीं है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, बम्पिरस वल्गैरिस हो गया, बड़े बड़े बीमारियां जो हैं उसमें हम रस पाचक रक्त पाचक मांस पाचक मेदोपाचक अस्थि मज्जा पाचक इसका प्रयोग करके हम, क्योंकि हम अच्छा रस धातु दे रहे हैं शरीर को, रक्त धातु बना के दे रहे हैं, मांस धातु, बेसिक बेसिक एलिमेंट पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अपने आप शरीर जो है वो पूरा तरह से चेंज हो जाएगा, कायाकल्प भी अंदर से चेंज हो जाएगा, तो पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा और फिर वो बीमारी अपने आप ही चला जाएगा। और स्वभाव परमवाद जो है उसमें बताया है कि स्वभाव से, अपने स्वभाव से ही कोई भी चीज का नाश होता है, उपरमवाद, स्वभावो उपरमवाद। तो अगर बीमारी है वो नहीं चला जाएगा क्या? वो भी चला जाएगा, बस हमें अच्छा चीज देना है शरीर को, अच्छा रस धातु देना है, अच्छा रक्त धातु देना है। जब हम अच्छा चीज देंगे तो व्याधि अपने आप निकल ही जाएगा, उसको कोई वो नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा। जैसे कि कृमि होते हैं, कृमि होती है तो हम कृमि का हेतु बंद कर देंगे, कृमि को नाश करने वाला देंगे और कृमि उत्पन्न ही ना हो इस तरह का चिकित्सा देंगे तो कृमि अपने सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, निकल जाएंगे। उसी तरह से कोई भी व्याधि है, ब्लड कैंसर हो गया, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो गया, उसमें ये जो बेसिक बेसिक रस पाचक रक्त पाचक मांस पाचक मेदोपाचक अस्थि मज्जा पाचक देने से बीमारी ही निकल जाता है। तो कलिंग कहा पटोलस्य पत्रम कटुक रोहिणी, यह रस पाचक है। रक्त पाचक है पटोलम सारिवा मुस्तम पाठा कटुक रोहिणी। फिर मांस पाचक है निम्भा पटोलम त्रिफला मूर्तिका मुस्तवस्तको, मतलब नीम पटोल त्रिफला मनुका मुस्ता और वत्सक इंद्रिय, यह मांस पाचक है। उसके बाद में मेदो पाचक है किरातिक्तम अमृता, किरातिक्त है, गुडुचि है, चंदन है, विश्व भेषज शुंठी है, यह मेदो पाचक रहता है। कल किसी ने एक और केस बताया था कि कोई बहुत मोटे थे बहुत पेशेंट, उनका मेदोवस्त्रोतस की दुष्टि थी, उन्होंने सिंपल मेदोपाचक दिया और मेदोपाचक से ही वेट लॉस हो गया और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो गया। तो ये सिंपल सिंपल द्रव्य है। कभी कभी फाइब्राइड होता है जहाँ पे मांस और मेद, ग्वाइटर होता है कभी कभी जहां पर मेद धातु की दृष्टि होती है, मांस धातु की दृष्टि होती है, तो वहां मांस पाचक मेदोपाचक वो देने से फायदा होता है। और किसी ने बताया था कि फैटी लीवर था, तो उन्होंने, कोई वैद्य है, कोई मैडम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने सिंपल सिंपल रस पाचक दिया, हाँ डॉक्टर विन्यासा जी ने दिया था, रस पाचक और रक्त पाचक दिया और मेदोपाचक दिया। तो रस रक्त पे अच्छा काम किया, जो फैटी लीवर था मेदोपाचक दिया तो वो पूरी तरह से फैटी लीवर ठीक ही हो गया। इस तरह से बेसिक बेसिक चीजें हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां इसमें आप लोग करेंगे और विश्वास करिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे ऋषि मुनि थे, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने जो द्रव्य, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करने हमें नहीं मालूम है तो वो हमारी गलती है, हम लोग उस पर उतना ध्यान देके काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें रस पाचक रक्त पाचक मांस पाचक मेदोपाचक अस्थि मज्जा पाचक पे काम करना चाहिए। उसी तरह से अस्थि मज्जा पाचक क्या है तो गुड़ची आमलकम मुस्ता, गुड़ची आमलकी और मुस्ता, यह अस्थि और मज्जा पे काम करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। विषम ज्वर में और बता रहे हैं कि और क्या द्रव्य काम करते हैं, तो समीर पन्नग रस जो है बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें समीर पन्नग रस में मनशिला रहता है और सोमल कल्प है, तो यह बहुत अच्छा काम कर देता है। पारिजात का जो पत्ता रहता है वो विषम ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, पारिजात का पत्तों का
आप लोगों को पता है कि सत्यभामा जो थी उनको पारिजात का वृक्ष बहुत पसंद था, तो पारिजात के पत्तों का काढ़ा कर दे दिया, या पारिजातक गुटिका मिलता है, वो विषम ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से वचनाभ, मतलब वत्सनाभ और हिंगुल के द्रव्य अगर दे दिए, त्रिभुवन कीर्ति में वत्सनाभ भी है, हिंगुल भी है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और अगर त्रिभुवन कीर्ति में पारिजातक का स्वरस का भावना दे दिया जाए, उस तरह की त्रिभुवन कीर्ति अगर खिलाया जाए, विषम ज्वर में बहुत अच्छा फायदा करता है। और पंचगव्य घृत भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसी तरह से लहसुन सिद्ध शीरपाक, लहसुन लहसुन आदि घृत दे दिया, बहुत अच्छा फायदा करता है। ऐसा बता रहे हैं, चरक ने ऐसा बताया है कि लहसुनस्य स तेलस्य प्रागभूत भवेत सेवेत, मतलब खाना खाने के पहले अगर लहसुन सिद्ध तेल अगर दे दिया, आप कोई भी तेल, आपका खाने का जो तेल है ना, उसमें लहसुन डाल के थोड़ा पका दीजिए, और वह तेल एक एक चम्मच सुबह शाम दीजिए, विषम ज्वर तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। विषम ज्वर में कभी कभी आगंतुक दोष भी कारण रहते हैं, क्योंकि चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में ऐसा बताया है, 289 नंबर का श्लोक, आगंतुर अनुबंधी ही प्रायशो विषम ज्वरे, बार बार जो विषम ज्वर आ रहा है उसमें कुछ आगंतुक कारण रहते हैं, उसमें अभिघात हो सकता है, अभिशाप हो सकता है, अभिचार हो सकता है, अभिशंग हो सकता है, बाह्य कारण भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करें या युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और कोई भी विषम ज्वर जो रहता है उसमें आगंतुज और विषम दोनों जब है ना, तो माइंड जो है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हुआ रहता है, मन में उद्विग्नता बहुत होती है, व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है, मनोविकार बहुत होती है, तो उसमें मन पे चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने माइंड पे चिकित्सा किया, अभी कल परसों एक डॉक्टर नरेश कुमार जी आए थे इंटरेक्टिव सेशन में, तो उनको पेट का तकलीफ था, तो मैंने उनको ऐसे ही बात करते करते उनको इतना हंसाया, उनको इतना पॉजिटिव चीज बोला, और अभी वो केवल दवाई का ऑर्डर दिए हैं, और केवल अणु तेल का नस्य ले रहे हैं, केवल वो दवाई का नाम सुनते कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, माइंड से वो ठीक हो गए और उनको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह अद्रव्यभूत चिकित्सा जो है वो सत्वावजय चिकित्सा, माइंड पे हम लोग काम करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर देते हैं, यह चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। हम और स्वभाव परमवाद का जो चिकित्सा है ना, उसमें टीकाकार ने बताया कि स्वभाव परमवाद का कैसे हम लोग समझे। पुनर्वसु आत्रेय जी से अग्निवेश जी पूछ रहे हैं कि इसको हम कैसे समझे, तो उन्होंने बताया कि कोई चलते चलते गिर गया, कोई बच्चा चलते चलते गिर गया, तो वो बोलता है कि मुझे उठा के आप सहारा देके उठाइए, तो हम लोग क्या करते हैं, उंगली पकड़ते हैं और चलाते हैं उसको, और चलाने के बाद उसको बोलते हैं खुद चलो। इसी तरह से चिकित्सा जो रहती है, हमारा शरीर तो खुद ही रिकवर होना चाहता है, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, नेचर हील करना चाहती है, तो हम लोग चिकित्सा देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने के बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। इसी तरह से माइंड भी है, अगर कोई डिप्रेशन में है तो अवर सत्व, मध्यम सत्व, प्रवर सत्व जो बताया है, जो अवर सत्व वाला है उसको तो कितना भी बोलेंगे वो डिप्रेशन में ही जाएगा। मध्यम सत्व वाले जो रहते हैं उनको हम लोग थोड़ा काउंसलिंग कर दिया, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और प्रवर सत्व वाले जो ऋषि मुनि वगैरह होते हैं वो लोग तो कभी डिप्रेशन में आते ही नहीं है, उनको तो वो होगा ही नहीं प्रवर सत्व वालों को। मध्यम सत्व, ऐसे ही अर्जुन जो थे वह जब युद्ध के मैदान में गए महाभारत में, तो वो मध्यम सत्व के थे, और पूरा मनुष्य जाति जो है, मनुष्य प्रजाति, ये सब मध्यम सत्व के ही लोग हैं। तो हम जैसे कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करो, युद्ध करो, माइंड पे पूरा काउंसलिंग किया, तो वो युद्ध किए, और फिर उनको डर नहीं लगा कोई भी काम करने में, कि भगवान को समर्पित करके मेरा काम है युद्ध करना, धर्म का स्थापना करना है। उसी तरह से यहाँ पर अपने शरीर को रक्षा करने के लिए जो हम काउंसलिंग कराते हैं पेशेंट का, पेशेंट काउंसलिंग से ही बहुत सारे ठीक हो जाते हैं, मन की चिकित्सा कर दिया तो। इस तरह से मैंने अपना ये विषम ज्वर आगंतुक ज्वर बता दिया। आप लोग के जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग ना इंटरेक्टिव सेशन में 8 बजे मिलेंगे, क्योंकि ना टाइम जो है ना वो मैनेज होना चाहिए। डॉक्टर अनुरिता जी गुड इवनिंग आपको। हाँ, डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज स्टार्ट लेक्चर ऑन जूम, लेक्चर इज बीइंग डिस्टर्ब अबाउट 10 मिनट्स इन 1 मिनट, सो वी आर अंडरस्टैंड, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो ये आज अभी नवीन जोशी सर आएंगे ना 8 बजे, तो उनको कृपया बोलिए कि लेक्चर को जूम पे ही दें, मेरे को आईडी पासवर्ड दें, ताकि मैं जूम से ज्वाइन हो पाऊँ, फेसबुक लाइव ना करूँ। आपको उनसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जूम का आईडी पासवर्ड उनके पास है, हम लोग तो बाद में ज्वाइन करते हैं, जूम वही स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवम कुमार जय हिंद जय भारत। हाँ, डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं हेपेटाइटिस ए, हाँ हेपेटाइटिस ए ही है, वो बोलते बोलते मैं ये सब में कंफ्यूज हो गया था। हेपेटाइटिस ए रहता है गंदा पानी पीने से, बराबर।
आप लोग हैं तो मुझे कोई बात का डर नहीं है, आप लोग मुझे करेक्ट कर देते हैं जहां मैं गड़बड़ा जाता हूँ। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। टिंकल यादव जी कल कुछ तो बोल रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। अभी इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग मिलेंगे और हम बात करेंगे आपका जो केस है। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी प्रणाम आपको, जय धन्वंतरी देवा। डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हो रहा है। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं कि हाई ग्रेड फीवर विच बस्ती कैन वी यूज। हाई ग्रेड फीवर है तो बस्ती नहीं दिया जाता है, ऐसे बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि ठंडा पानी का बस्ती दे दे और टेम्परेचर कम कर दिया जाए। मैं उस पर कभी लेक्चर लूंगा, बस्ती एंड फीवर क्या देना चाहिए। नॉर्मल ठंडा पानी रहता है ना, उसका बस्ती देने से टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ये अशुद्ध चिकित्सा है, मैं उस पर कभी बताऊंगा आपको। डॉक्टर अनुरिता जी बोल रहे हैं चातुर्थिक ज्वर का एक्सप्लेन डिटेल नहीं किया सीरियस केस में, अस्थि मज्जागत ही होते हैं। मैं करूंगा, कल करूंगा। डॉक्टर अनुरिता जी नेटवर्क इशू हो रहे हैं, हाँ आपकी बात सही है। डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं कि धातुपाचक करके चरक में तो नहीं बताया बट विषम ज्वर में ड्रग बताया है, रसपाचक ऐसा कहाँ वर्णन आया है। इसी को महाराष्ट्र में रंजीता जी, इसी को हम लोग धातुपाचक करके बताया गया है। उन्होंने धातुपाचक करके नहीं बताया, उन्होंने रसगत आम का मतलब संतत ज्वर सतत ज्वर, तो वैद्य लोगों ने बनाया है इसको। अब जब हम इस तरह से कुछ चीज होता है प्रैक्टिकल, कुछ होता है थेरोटिकल, तो प्रैक्टिकली इसको मतलब डिस्कवर करके इस तरह से चिकित्सा महाराष्ट्र में किया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं धातुपाचक किस कंपनी का मिलता है। मुझे कंपनी का कुछ पता नहीं है, मेरे पास तो मिलता है, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। डॉक्टर रंजीता जी आपका सेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे बोल रही है, थैंक यू आपका। डॉक्टर स्वाति जी प्रणाम आपको। हाँ संतोष जी बोल रहे हैं कि लहसुन आदि ऑयल में ऑयल कौन सा लेना है। इसमें तिल तेल ही लेना है, तिल तेल ले लीजिए या नारियल तेल खोबरे तेल ले लीजिए जो खाने वाला तेल है, या फिर मूंगफली का तेल लीजिए, सूर्यफूल का तेल लीजिए, वह तेल जो एडिबल है लिया जाए, वह लेने से फायदा होता है। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी बोल रहे हैं भगंदर के लिए क्या देना है। भगंदर के लिए सप्तविंशति गुगुल अच्छा है, और ये जात्यादि तेल, व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल, मुरीवणा तेल, इसका पिच्चू रखने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं तो चांगेर आदि घृत बहुत अच्छा काम करता है। सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो त्रिफला गुगुल, ये सबसे भगंदर ठीक हो जाता है। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी बोल रहे हैं रेडिएशन के चले के लिए क्या दें। रेडिएशन का अगर कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है ना, तो रेडिएशन जो एलोपैथी में दिया जाता है उसका साइड इफेक्ट के लिए पित्त शामक चिकित्सा दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर कंचन जी बोल रहे हैं मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया को विषम ज्वर ही बोलेंगे। हाँ विषम ज्वर में ही आता है वो, लेकिन यहाँ पे कीटक जन्य होता है, मतलब अगध द्रव्य देने से फायदा होता है, इसलिए हम लोग चंपकादि अगध वगैरह देते हैं। योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इससे कितना समाज को फायदा हो रहा है। डॉक्टर श्रीदेवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कुछ और डिफिकल्टी होगी तो पूछिएगा। क्या है ना कि आयुर्वेद बताने वाले लोग हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन करना और चिकित्सा चिकित्सा में भी रिजल्ट लाने वाला ऐसा चिकित्सक अगर कोई पढ़ाता है तो वो उसका ज़्यादा फायदा होता है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट देना, पेशेंट को रिजल्ट आना चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या है, हम लोग डॉक्टर किस लिए बने हैं कि पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उसको रिजल्ट आना चाहिए। आयुर्वेद के पास क्यों आ रहा है, अगर उसको रिजल्ट ही नहीं आ रहा और दे रहे हैं 20-20 साल से इलाज कर रहे हैं, वैसा चिकित्सा नहीं होता है। आप पेशेंट के पास, पेशेंट जब आता है तो आप उसको जल्दी ठीक कर दीजिए। तो ये रस पाचक रक्त पाचक का प्रयोग करते हैं तो क्यों नहीं रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है। कल वो डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी का कल का संभाषण देखिए, उन्होंने इतना अच्छे से एक गायनेकोमेस्टिया ठीक कर दिया और सिंपल दवाई, सिंपल दवाई से ठीक कर दिया। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, 8 बजे फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।